तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है 2D मोशन, या फिर इसको लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन भी। प्रोजेक्टाइल मोशन को जनरली हम लोग अगर देखा जाए तो ये 2D मोशन में कवर होता है। किताबों में कभी आपको लिखा नहीं मिलेगा 2D मोशन के बारे में, वहां जनरली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ही मिलेगा। अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि 2D मोशन होता कैसा है। 1D मोशन को तो लगभग हम लोग ने कवर कर ही लिया है, कुछ ही टॉपिक्स बचे होंगे, उसको भी हम लोग आगे कवर कर लेंगे। 2D मोशन में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझिए। पहले 1D के बारे में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक पतली सी गली है और उस गली में केवल एक कार खड़ी हो सकती है, और उस कार को अगर चलना है तो केवल एक ही जगह जा सकती है, या तो कार हमारी केवल आगे की तरफ जाएगी या तो केवल पीछे की तरफ आएगी। तो वो मोशन हमारा कहलाता है 1D मोशन। 2D मोशन का एग्जांपल क्या है? अगर आपको किसी को समझाना है 2D मोशन के बारे में तो आप ऐसे बता सकते हैं कि एक बड़ा सा घास का मैदान है और उस घास के मैदान में मैंने एक गाय को खुला छोड़ दिया। तो अब गाय का मन करेगा घास खाने का तो वो कैसे खा सकती है? या तो सीधे आगे की तरफ जाएगी या तो मुड़ जाएगी, मतलब उस मैदान में कहीं पर भी वो घूम सकती है। तो वो मोशन आपका कहलाएगा 2D मोशन। अब बात आता है 3D मोशन। एक मोशन और होता है, वही हमारा है 3D। 3D मोशन के बारे में जनरली क्वेश्चन में किताबों में नहीं मिलते, बहुत ही रियल केस है कि आपको पूछा जाए क्वेश्चन 3D मोशन कैसा होगा आपका। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक केला लिया मैंने और कमरे में से टांग दिया और टंगा है, और मैंने बंदर को यहाँ पर लाकर छोड़ा, और कुछ केले मैंने जमीन पे भी बिखेर दिए। तो बंदर क्या करेगा? मंकी जो होगा वो तो उसकी जो मर्जी है, अगर जमीन में खाने वाला मन किया तो जमीन में भी फिर सकता है, खा सकता है। ऊपर हवा में जो लटका है, तो बंदर जब हवा में उछल के आएगा ऊपर की तरफ तो वो मोशन आपका 3D कहलाएगा। मेरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि बंदर जब तक जमीन में फिरेगा तब तक 2D मोशन होगा, और जैसे ही मंकी अगर ऊपर की तरफ उछल के आ गया तो समझ जाइएगा कि वो मोशन हमारा 3D मोशन हो गया। और कोई भी मोशन हो हमारा, चाहे 2D मोशन हो चाहे 3D मोशन हो, उसको हमेशा चेंज करते हैं हम लोग 1D में, फिर उसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले 2D स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक है जिनको मैं आपसे कवर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे 2D में वो चीज हमारी बार बार रिपीट होगी तो वो आपको आनी चाहिए। तो चलिए फिर कुछ बेसिक्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे ट्रायंगल के विषय में कुछ बात करना चाहूंगा। जैसे अगर आप लोग ट्रायंगल के विषय में जानते हो तो ट्रायंगल होता क्या है? 3 साइड्स से मिलकर जब कोई ज्योमेट्री बनती है हमारी तो वो ट्रायंगल कहलाती है। यहाँ पर ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूँ वो 90 डिग्री वाला ले रहा हूँ, जिसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं और हिंदी में समकोण कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक ये ट्रायंगल हमने लिया जो कि हमारा रेक्टेंगल है। अगर इस रेक्टेंगल में कोई भी डाटा अगर आपको फाइंड करना है तो उस फाइंड करने के लिए कम से कम आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग तीसरी चीज को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें दो प्रकार के डाटे आपके दिए जा सकते हैं, जैसे कि या तो आपको साइड्स दी जा सकती है, जैसे ये हमारा बेस है, ये हमारी हाइट है, और ये हमारा जो कर्ण जिसे कहते हैं हाइपोटेनियस, उसको हम लोग यहाँ पर के से लिख ले रहे हैं। या तो आपको साइड्स दी जा सकती हैं या तो फिर आपको एंगल्स दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए थीटा दे दिया, या फिर जो 90 डिग्री का है ये आपको 5 दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है या फिर जो रेक्टेंगल होता है हमारा, 90 डिग्री का जो भी ट्रायंगल हमारा बनेगा, उसमें अगर हम लोग कोई डाटा फाइंड करना है, तीसरा डाटा, तो इसके लिए हमें कम से कम दो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड आप लोग अपने आप निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, या फिर आपको दो ट्रायंगल दिए जाए, दो एंगल दिए जाए तो भी आप लोग तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एक साइड और एक एंगल दे दिया जाए तो भी आपसे डाटा पूछा जा सकता है। तो मैं वही चीज को मैं यहाँ पर ले रहा हूं। जैसे एग्जांपल तौर पर मान लीजिए पहला केस मैंने ऐसे लिया कि मैंने जी आपको हाइपोटेनस दे दिया, जो हाइपोटेनस हमारा है मान लीजिए h, या फिर इसे हम लोग k कह ले रहे हैं, और ये एंगल मैंने दे दिया थीटा। अब मैंने आपसे केवल इतना पूछा कि हमने ये ट्रायंगल को कवर कर दिया, पूरा बना दिया, और मैंने पूछा कि इसका आप बेस बताइए क्या होगा और इसकी हाइट के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। तो आप देख रहे हैं कोई भी ट्रायंगल का यदि क्वेश्चन होगा और उसमें कोई डाटा फाइंड करना है तो कम से कम दो चीजें तो आपको दी जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको एक एंगल दिया और एक साइड दी, और मैंने पूछा इसका बेस और हाइट क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, इसको निकालने के लिए जो तरीका हम लोग यूज करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज करेंगे। हमने क्या लगाया कि हमें हाइट निकालनी है और बेस निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा देखिए कितना है, h है,
तो परपेंडिकुलर को हमने यहाँ पर h लिख दिया और हाइपोटेन्यूज कितना है k, और इसको लिख दिया साइन थीटा। ये थीटा कौन सा जो हमें गिवन है, तो हमारा h बराबर क्या आ गया k इंटू साइन थीटा। तो हम देख सकते हैं h की वैल्यू आपको मिल गई। इसी प्रकार अगर मैं कहूं अगर आपसे को b निकालना तो b कैसे निकालेंगे, ये अब बेस निकाल के हम लोग देख लेते हैं। बेस निकालने के लिए आप लगाइए cos का फॉर्मूला। तो cos का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस को हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया है, b से, तो b अपॉन हाइपोटेन्यूज को k से। तो b इक्वल टू क्या आ गया k इंटू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। हमें h भी फाइंड करना था, b भी फाइंड करना था, थीटा और k हमें गिवन था, तो k और थीटा के टर्म में b को निकाल लिया और k और थीटा के टर्म में हमने h को भी फाइंड कर लिया। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये हमने क्यों फाइंड किया, तो जनरली जब हम लोग 2D को हल करने के लिए आते हैं तो 2D में ये चीजें हम लोग को करनी पड़ती हैं, और वहां पर क्यों करनी पड़ती है ये डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरली अगर कोई भी मोशन होगा ये 2D टाइप का या 3D टाइप का, तो उसको हम लोग पहले चेंज कर लेंगे 1D में, और जब 1D में हम लोग चेंज करेंगे तो सिंपल से हमारी जो 1D की इक्वेशंस होती हैं उनको यूज करना पड़ेगा। और यूज करने के लिए वो इक्वेशन अगर आपको याद हो, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक थी v बराबर u प्लस एटी, एंड एक थी हमारी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, एंड थर्ड थी हमारी s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था इसमें s u v और a ये चारों डाटा जो होते हैं जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, और वेक्टर अगर क्वांटिटी होती है तो उनको डायरेक्शन के साथ लिया जाता है, हल करते हैं। वेक्टर में एक खास पॉइंट ये होता है कि जो वेक्टर होता है हमारा वो फ्री वेक्टर होता है। मतलब क्या है कि उसको हम लोग उठाकर कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर बनाया, हमारा ये एक वेक्टर है, ये इसका ये कोऑर्डिनेट 0,0 और ये कोऑर्डिनेट हमने दिया 1,2। आप देख रहे होंगे ये हमारा एक वेक्टर निकला है। अब इस वेक्टर को हम लोग खिसका के आगे भी रख सकते हैं, इसी के जैसा हम लोग उठाए और ऐसे लाके मैंने यहाँ रखा। लाके रखने में क्या होगा कि ये वेक्टर जो हमारा है ये ना ही छोटा हो जाएगा ना ही बड़ा रहेगा, वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो वेक्टर जो होता है हमारा वो फ्री वेक्टर होता है। बस चेंज क्या होगा कि इसका जे वाला कोऑर्डिनेट और जे वाला कोऑर्डिनेट जो है वो बदल गया होगा, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है, दैट मींस इसकी जो हाइट होगी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और जब चेंज होगा नहीं तो वेक्टर फ्री है। तो तभी हम लोग ने कहा अगर फ्री वेक्टर अगर है तो इसको हम लोग एक फ्री की तरह ट्रीट करेंगे और उसको इस डाटा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर मान लीजिए कि मैंने आपको एक वेलोसिटी दिया, मैंने कहा ये u का मान दिया, दैट मींस u दिया मैंने आपको, और फिर मैंने एक एंगल बना दिया आपका, ये एंगल थीटा है, और फिर मैंने कहा कि इसको आप हल करिए दैट मींस इसको एक ट्रायंगल की तरह बना दीजिए, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए। दैट मींस आपको इसका बेस निकालना है और इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर निकालना तो यही चीजें डाटा लगेगा यहाँ पर। आप ऐसे ट्रायंगल बना दीजिए इसको। जब आप इसको ट्रायंगल बना देंगे तो हमारा जो बेस आएगा वो होगा u cos थीटा और हमारा जो हाइट आएगी वो होगा u sin थीटा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग इसको बेस और हाइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको कहा जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। अब चूंकि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट निकल आया तो जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी हमारा एक फ्री वेक्टर है, और अगर फ्री वेक्टर अगर हमारा है तो उसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। तो यही हमारा जो u sin थीटा है इसको मूव कराकर हम लोग उसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो इसी को हम लोग मूव करा के इधर साइड पे रख सकते हैं। तो ये वाला वेक्टर हमारा आ जाएगा u sin थीटा। आप इसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए आप, तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। तो ऐसा प्रोस्पेक्टर जो है जो फंडा है इसे हम लोग 2D में यूज करेंगे एवरी टाइम, बहुत ही ज्यादा ये यूज होगा आपका।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये फैक्टर मैंने यहाँ पर आपको क्यों बताया था कि हमें बेस और हाइट बड़े आसानी से आप निकालना है, और बेस और हाइट जब वेक्टर को हल करके आप निकालेंगे तो उसका नाम बदल जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग मूव करा सकते हैं। क्यों मूव करा सकते हैं ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि वेक्टर जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी एक हमारा फ्री वेक्टर होता है, और फ्री वेक्टर को हम लोग कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। तो जो हाइट पहले यहाँ बनी थी उसको मूव करा के हमने यहाँ रख दिया, वो उतना का उतना ही डाटा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रूवमेंट लेंगे, डेरिवेशन करेंगे, और वहां पर हम लोग इसका यूज जरूर करेंगे। तो आप इसको याद रखिएगा कि मैंने कैसे किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।